ये आपका याद दिला देते हैं कि आपकी तरह इन्होंने खोखले वादे नहीं किए थे कि 10 दिन में कर्ज माफी कर दी जाएगी। मिथुन जी, लेकिन अभी इनको 18 महीने ही तो हुए हैं सरकार में आए हुए, अभी आधा कार्यकाल भी इनका पूरा नहीं हुआ है। और अगर इस हिसाब से कि अधूरे वादे हैं, वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार से देश की कई सरकारें कोर्ट तक घसीट ली जाएंगी। तो वाकई आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो, वादे तो सभी पूरे हो ही नहीं पाते हैं। देखिए, एक तो ये 18 महीने की सरकार नहीं है, ये 21 साल की सरकार है। और 21 साल की सरकार यदि वादे पूरे नहीं कर पा रही तो किस कारण नहीं कर पा रही, ये सरकार को बताना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि ये निकम्मी, निर्लज्ज, नाकारा, निर्धन सरकार हर महीने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। और लाडली बहनाओं को जो वादा इन्होंने कहा था और जो मोदी जी गारंटी देकर के गए थे, उसको पूरा ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि ये लगता है कि कोर्ट जाने से कोई योजना बंद हो जाती है, तो इनके नेता फ्री बीज के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय ये कोर्ट में क्यों चले गए थे कि साहब ये फ्री बीज की योजना बंद की जाए? ये बंद करने के लिए गए थे। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो न्याय आपने बनाया उसका पालन कीजिए। यदि आपने नियम बनाया है कि 60 वर्ष की उम्र में महिला बाहर हो जाती है, तो आप बाहर तो कर रहे हैं। 2023 से 2025 तक एक भी ऐसी बहना इनकी नजरों में नहीं है जिसने 21 वर्ष पूरे कर दिए और उसको इस योजना में जोड़ा गया हो। तो ये तो नियम के अनुसार है। जब आप नियम नहीं मानते तो कोर्ट में जाकर के उस नियम को मनवाते हैं। तो एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों पर यह कहा है कि चुनावी जो फ्रीबीज होती हैं, इनको लेकर के राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी दिखाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का यह बयान है कि इलेक्शन कमीशन उन योजनाओं में हेरफेर नहीं कर सकता जो कि राजनीतिक दल बनाते हैं। तो हमारे पास तो कोर्ट का ही एक माध्यम बचा। कोर्ट ने भी अभी 15 अक्टूबर 2024 को फिर कहा कि प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज देने के वादे को रिश्वत घोषित करने वाली मांग की याचिका पर केंद्र और भारत के निर्वाचन आयोग को उन्होंने नोटिस जारी किया था। यदि किसी मामले में कोर्ट नोटिस जारी कर सकती है तो उस मामले को लेकर के हम कोर्ट में जाकर के आग्रह करते हैं। और जनता की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। और देखिए इनकी नीति कैसी है, जब भी रक्षाबंधन आते हैं 250 रुपए बढ़ा देते हैं, उसके बाद 250 रुपए कम कर देते हैं। मतलब बहना इनके लिए बहना केवल रक्षाबंधन के समय होती है।